students, welcome in the new video lecture, and our today topic is introduction of file handling in C language. So before starting the actual topic, I am discussing here what is the requirement of the file. So when a program is terminated, the entire input and output data is lost. Second is storing input and output data in a file will preserve your data even if the program terminate. देखिए इन लाइंस का मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो जो भी इनपुट कराते हैं फ्रॉम कीबोर्ड और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें जो प्रोग्राम आउटपुट देता है, तो वो दोनों चीज़ें हमारी लॉस्ट हो जाती हैं जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. तो अगर हम इन इनपुट और आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर कर लें with the concept of file handling, then we can see our input and output data in future. The third reason is if you have to enter a large number of data in case of structure and array, it will take a lot of time to enter them all. जैसे मैं बात करूं स्ट्रक्चर या एरे में मुझे बल्क डेटा इनपुट कराना होता है कीबोर्ड से. तो जैसे स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर में सपोज मुझे 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट कराना है, तो 50 स्टूडेंट के मुझे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फादर नेम, एड्रेस, ये सभी इनपुट कराना होगा. तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो यहाँ कीबोर्ड की बजाय मैं कहाँ से लूँ इस डेटा को, कहाँ से इनपुट लूँ, मैं लूँ किसी फाइल से. तो इट विल सेव अवर माई इनपुट टाइम. तो however if you have a file containing all the input data, you can easily access the content of the file using a few commands in C. तो हमें कुछ कोड लिखना होगा, उस कोड के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है. जब हमें ये इनपुट कहाँ से लेना है, मुझे किसी फाइल से लेना है. सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ फाइल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल. टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं? दे आर द प्लेन टेक्स्ट फाइल. इनका एक्सटेंशन होता है .txt या .doc. You can easily create text file using any simple text editor such as Notepad, MS Word, and they are easily readable and provide the least security. Security इसकी कम क्यों होती है? Because they are in the form of plain text. सेकेंड है बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स आर का एक्सटेंशन होता है .bin या .exe फाइल इन आवर कंप्यूटर. इंस्टेड ऑफ द डेटा इन द प्लेन टेक्स्ट दे स्टोर द डेटा इन द बाइनरी फॉर्म. दैट वाई दे आर कॉल्ड द बाइनरी फाइल्स. दे आर नॉट रीडेबल इजीली बिकॉज दे आर इन द बाइनरी फॉर्म. एंड इनकी सिक्योरिटी क्या होती है? बेटर होती है देन टेक्स्ट फाइल से. अब देखिए इसमें हम फाइल को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. तो पहले मैं फाइल के बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ यहाँ पर. तो 4 मेजर ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई ऑन द फाइल, आइदर दे आर टेक्स्ट और बाइनरी. फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. देखिए अगर मुझे फाइल में कोई डेटा स्टोर कराना है तो मुझे पहले क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है पहले से, उसको मैं ओपन कर सकता हूँ. क्लोजिंग अ फाइल मतलब अगर मुझे जो मैंने सारे वर्क कंप्लीट कर लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ऑल प्रोसेसिंग थिंग्स, देन मुझे उस फाइल को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है. रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ फाइल. अगर हमें रीड और राइट करना है फाइल से तो हमें क्या, हमारा ये भी क्या होगा? एक ऑपरेशन हो गया. तो वर्किंग विथ फाइल, देखिए अगर हमें फाइल पे काम करना है, यहाँ से हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है. व्हेन वर्किंग विथ फाइल यू नीड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल. फाइल, देखिए फाइल क्या है यहाँ पे? फाइल इज अ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली. और हमें देखिए यहाँ पर इस जो फाइल है इसका हमें क्या करना होता है? एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है. तो उसका पहले सिंटैक्स देखते हैं. फाइल पॉइंटर वेरिएबल. देखिए हमें क्या, इसमें क्या स्टोर कराते हैं हम? इसमें हम स्टोर कराते हैं कि वो हमारी फाइल जिसको हम ओपन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है. अगर हमें वो एड्रेस पता लग जाए कि वो किस एड्रेस पर है, तभी हम उस पर कोई बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो फाइल का जो एड्रेस होगा, यानी कि वो फाइल मेमोरी में किस लोकेशन पर है, उसके एड्रेस को मैं किस में स्टोर करा सकता हूँ? फाइल टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में. तो इसको मुझे डिक्लेयर करना होता है. जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो मुझे उस पॉइंटर का डेटा टाइप कैसा लेना होगा? इंट टाइप ही लेना होता है. तो ऐसे ही अगर मुझे किसी फाइल के एड्रेस को स्टोर कराना है कि मेरी वो फाइल मेमोरी में किस लोकेशन पर है, तो मुझे उसके लिए फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, जिसको मैं कैपिटल में लिखता हूं FILE, फिर स्पेस देके पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे देता हूं. तो पॉइंटर वेरिएबल इट इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिफायर. तो देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं. यहाँ मैं फंक्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ. अगर ये फंक्शंस हमें फाइल के प्रोग्राम के केस में यूज करने होते हैं तो ये सभी फंक्शंस जो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वो हमारे stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ही
डिफाइंड है। तो फर्स्ट फंक्शन है ओपनिंग अ फाइल या क्रिएट अ फाइल। ओपनिंग अ फाइल का मतलब क्या हुआ, कोई फाइल हमें ओपन करनी है, वो ओपन करना है और वो ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो क्रिएट भी कर देगा। तो इसके लिए हम एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं। एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन पर्पज। सिंटेक्स क्या होता है, एफ ओपन। एफ ओपन तो फंक्शन का नाम हो गया। इट इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। इसके दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो फाइल नेम और दूसरा कॉमा करके मोड। देखो ये दोनों ही स्ट्रिंग टाइप होते हैं। फाइल नेम भी एक स्ट्रिंग है और मोड भी एक आपका स्ट्रिंग है। तो फाइल नेम में हम क्या कर देंगे, फाइल नेम में उस फाइल का नाम देंगे जिसको हमें क्रिएट करना है या ओपन करना है। मोड क्या होगा कि हम उस फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड है, राइट मोड है या अपेंड मोड है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो देखिए किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए पहले तो मुझे उस फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। फिर मैं लिखता हूं ptr इक्वल टू एफ ओपन। यहां मैं फाइल का नाम दूंगा, ये मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में देता हूं बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, और कॉमा करके मैं यहां पे क्या देता हूं मोड। मोड मैंने यहां पे w दिया हुआ है, यानी कि मैं इस फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कर रहा हूं। तो हियर ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर एज फाइल टाइप, और फाइल नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। ये मेरी फाइल का नाम हो गया। अब देखिए यहां पर मैं मोड को डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे मोड क्या क्या हो सकते हैं। मोड इज आर मोड का मतलब है रीडिंग पर्पज ओनली, यानी कि इस अगर मोड में मैंने फाइल ओपन किया तो मैं केवल रीड ही कर सकता हूं। और ये क्या करता है, सेट अप अ पॉइंटर विच पॉइंट टू फर्स्ट कैरेक्टर इन इट। ये क्या करता है, ये जब देखो एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, ये एक पॉइंटर, ये एक एड्रेस रिटर्न कराता है। तो इस एड्रेस को हम किस वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में जो कि फाइल टाइप का है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। इफ द फाइल कैन नॉट बी ओपन, अगर किसी वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो पा रही है तो ये नल वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो ptr की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। सेकेंड मोड है w इफ द फाइल एग्जिस्ट। देखो w मोड का मतलब क्या हुआ, राइटिंग, हम उस पर कुछ राइट कर रहे हैं। तो अगर फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है जिस नाम से मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो हमारे उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके थ्रू ओवरराइट भी हो जाते हैं। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं। राइट का मतलब क्या हुआ, लिख रहे हैं उस फाइल पे। तो अगर नल रिटर्न कर रहा है तो वो फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक ए मोड होता है, अपेंड, इसको बोलते हैं अपेंड पर्पज। इफ फाइल सक्सेसफुली ओपन देन सेट अप अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू लास्ट कैरेक्टर इन इट। अपेंड का मतलब क्या होता है, हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल में जो पहले से लिखी हुई है उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो ये लास्ट कैरेक्टर पे हमें पहुंचाता है, यानी कि ये लास्ट कैरेक्टर का एड्रेस देगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एक नई फाइल क्रिएट भी कर देगा। और नल कब देगा, अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। देखिए ptr वेरिएबल नल तभी होगा जब फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। एक होता है r प्लस मोड, एक w प्लस मोड होता है। इसमें हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ। अब इसमें एक और फंक्शन होता है क्लोजिंग अ फाइल। देखिए क्लोज हम फाइल को कब करते हैं, जब हम सभी बेसिक ऑपरेशन कर चुके हैं। तो एफ क्लोज फंक्शन इज यूज फॉर क्लोजिंग अ फाइल। द फाइल शुड बी क्लोज आफ्टर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन। इसका सिंटैक्स होता है एफ क्लोज, और इसके अंदर हम फाइल का पॉइंटर वेरिएबल केवल लिखते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत आसान होता है, एफ क्लोज ptr। ptr क्या होगा, ptr वो पॉइंटर वेरिएबल होगा फाइल टाइप का जिसमें हमने फाइल को ओपन करते हुए एड्रेस रिटर्न कराया है इसमें। तो हम ptr के थ्रू ही उस फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये फाइल को क्लोज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होती है। अगर हम फाइल को प्रॉपरली क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हमारी फाइल के कंटेंट्स हो सकता है प्रॉपरली अपडेट ना हो, इसलिए फाइल को क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन देखे, फाइल को ओपन करने के, क्लोज करने के। अब मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा जिसमें हम फाइल पे रीड और राइट ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।